चीर तो उनको केवल ज्ञान का उपदेश देने के लिए चुराए थे। परीक्षित महाराज, ये दुनिया वाले लोग अगर हमें आपको दोष लगा दें तो कोई बड़ी बात, जिसे पार ब्रह्म परमेश्वर योगी राज कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा भगवान कन्हैया ने अपने मुकुट में मोर का पंख धारण किया। क्यों? मोर योगी होता है, मोर मोरनी से कभी विषय नहीं करता है, इसलिए कन्हैया ने मोर का पंख रखा कि देख लो दुनिया के लोगों, ये योगी की पहचान है। लेकिन फिर भी लोगों ने दोष लगा दिए जगह जगह पर, और लिखा तो यहां तक है भागवत महापुराण के अंदर, अगर किसी भी पुरुष ने ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर योगी राज को अगर कहीं दोष लगा दिया, ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति कोटि जन्म शतानि च, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, अनेकों जन्मों तक रौरव नरक में निवास करता है जो अपने भगवान को जरा भी दोष लगाता है। ध्यान रखें, ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे प्रभु हैं, इनके प्रति अगर दोषारोपण कर दिया, ऐसा मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ध्यान रखें। लिखा है, शिव पुराण का श्लोक है, पेज नंबर 193 पर, यो निंदित महादेवम निधनाम श्रृणेतिवा ताओ उमा शंकर नरक यातो याव चंद्र दीप्ता। जो अपने प्रभु को दोष लगाता है वो नरक में कब तक रहता है? जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक वो मनुष्य नरक में रहेगा। इसलिए ईश्वर अवज्ञा सर्वम, बहुत ध्यान देंगे। अब पद्म पुराण का है, पेज नंबर 35 पर, श्लोक नंबर 8, ईश्वर अवज्ञा सर्वम कार्यम भवति सर्वथा विफलम केवलम नैव विपत्तिश पदे पदे। जो अपने प्रभु की अवहेलना करता है, प्रभु के प्रति आस्था नहीं रखता है, ऐसा मनुष्य के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए एक एक पग पर विपत्ति तैयार खड़ी रहती है। जो अपने परम पिता परमात्मा को भूल जाता है, प्रभु की अवहेलना करता है। और आज मैं ये देख रहा हूँ यज्ञपति महाराज, हमारी सनातन संस्कृति की वो दशा हो रही है, वो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ध्यान रखें, हमारे प्रभु की दुर्दशा हो रही है, प्रभु का मान कम हो रहा है। क्या होगा? क्या हमारे वेद व्यास जी ने ये सब श्लोक चौपाइयां क्या झूठी लिख दी? अगर अपने प्रभु से विमुख हो गए, प्रभु की कहीं अवहेलना हो गई, प्रभु के प्रति अपमान कर दिया, तो समझ लो हमारे जीवन में एक एक पग पर विपत्ति हमेशा के लिए तैयार खड़ी रहेगी। इसलिए हमें जीवन में कभी भी किसी भी अवस्था में यही सोचना चाहिए कि उस परम पिता परमात्मा की किसी प्रकार से कहीं अवहेलना ना हो जाए, कोई त्रुटि ना हो जाए। लेकिन ये मनुष्य बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, बहुत बड़ा विद्वान हो गया। भक्तो ज्ञाने न भेदो ही तत्कुर्तः सर्वदा सुखम विज्ञानम न भवेत सती भक्ति विरोधिना। चाहे कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो, चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान हो, अगर भगवान के प्रति आस्था नहीं है, भगवान के प्रति भाव नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, वो विद्वान विद्वान नहीं है, ज्ञानी ज्ञानी नहीं है। ध्यान रखें।
क्यों? भगवान ने कह दिया मैं ज्ञान का भूखा नहीं हूं, मैं विद्वानता का भूखा भक्त अधीना सदा अहम भय तत्प्रभावाद ग्रस्यामी नीचा नाम जाति हीना नाम यामी देवी न संशय। श्रीमद् भागवत महापुराण में पद्म पुराण में शिव पुराण में देखो पेज नंबर 150 पर अध्याय 23 में श्लोक नंबर 16, 17, 18 तक मैं केवल भक्त के वश में रहता हूं, मैं केवल भक्ति के वश में रहता हूं। मुझे ज्ञानी से कोई भेद नहीं, ज्ञानी से कोई मतलब नहीं, चाहे विद्वान हो या ना हो, ज्ञानी हो या ना हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे बड़ी जाति का हो, चाहे छोटी जाति का हो, मुझे इससे भी कोई भेदभाव नहीं है। मैं केवल अपने भक्त को देखता हूं। जिसके हृदय में मेरे प्रति भक्ति है वो मुझे फल फूल जल एक पत्ता भी अगर अर्पण करता है मैं उसका तुरंत भोग लगा लेता हूं। इस सारे विश्व में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बड़ा ही सुंदर व्याख्या हमारे वेद व्यास जी करते हैं। ये सब चीजें हमारे लिए सुलभ कब हैं? ये सभी चीजें हमारे लिए सुलभ कब हैं? देखेंगे। जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। परीक्षित महाराज, आप सभी लोगों ने श्री सुखदेव जी की जो वाणी के द्वारा रसमयी कथा है उसका तो रसास्वादन किया ही होगा, कर भी रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन कराते हुए श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित राज, अब तुमको कथा श्रवण करने के लिए केवल एक दिन शेष रह गया। तो परीक्षित जी के मुख से क्या निकला? सुखदेव जी ने कहा कि कल वो तक्षक नाग आएगा तुमको डसने के लिए, और परीक्षित महाराज तुम भी सावधान रहो, तुमको भी डसने आएगा कल। तक्षक नाग जरूर डसेगा। तब राजा परीक्षित ने कहा प्रभु कल मैं मर जाऊंगा। परीक्षित ने कहा प्रभु कल मैं मर जाऊंगा, सर्प डस लेगा। श्री सुखदेव जी ने कहा तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि में माम जही। अरे राजा परीक्षित, ये पशुओं जैसी बुद्धि छोड़ दे कि कल मैं मर जाऊंगा। मनुष्य कभी मरता, तुम कभी नहीं मरोगे और न कभी मरे हो। और आप लोग भी ध्यान रख लें, ये मनुष्य कभी मरता नहीं है, कभी नहीं मरता है। केवल जब हमारा वस्त्र पुराना हो जाता है, वस्त्र को हटा देते हैं, नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से जब आत्मा के योग ये शरीर नहीं रहता है तब आत्मा इस शरीर को छोड़ करके पुनः दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। मनुष्य कभी नहीं मरता है। परीक्षित राज, तुम कभी नहीं मरोगे। और ये आत्मा इस शरीर को छोड़ना कब चाहती है? परीक्षित जी, आत्मा कब चाहती है कि मुझे इस शरीर से निकाल के कहीं दूसरी जगह भेजो प्रभु। एक कमरे में अभी तुम्हें बंद कर दिया जाए, किसी मनुष्य को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उसमें धुआं भर दिया जाए, वो मनुष्य कमरे में कितनी देर ठहरेगा? बोलो। बिल्कुल नहीं ठहर पाएगा, कहेगा जल्दी बाहर निकालो। और जब आप लोग इस कमरे में बीड़ी, तंबाकू, गांजा, भांग, मीठ, मंदिरा आदि का जब भक्षण करते हो, इसमें जो जीव विराजमान है वो क्या कहेगा?
आगरा में ताजमहल है, सब लोग जानते हैं, देखा होगा, सुना तो होगा। आगरा के ताजमहल में एक बार काले धब्बे आ गए। वैज्ञानिकों को बुलाया, वैज्ञानिकों से कहा इसकी खोज करो कि आगरा के ताजमहल में ये काले धब्बे क्यों आए। तो वैज्ञानिकों ने जिस समय खोज की तो वैज्ञानिकों ने कहा कि फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने की फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा हैं, वहां चूड़ी तैयार होती है, वहां धुआं निकलता है, उसी धुआं के कारण आगरा के ताजमहल में काले धब्बे आ गए। और फिरोजाबाद से आगरा की दूरी लगभग होगी 43-44 किलोमीटर की। अनुपम जी, लगभग। अब आप लोग विचार करें, फिरोजाबाद में जो फैक्ट्री चली वहां से धुआं ने जाकर के 45 किलोमीटर की दूरी पर आगरा के ताजमहल में काले धब्बे डाल दिए। और जब तुम लोगों की फैक्ट्री चलती है, बीड़ी तंबाकू गांजा भांग धका धक लोग सूती धक देते, तो इस ताजमहल की कितनी दूरी है बोलो। जब 45 किलोमीटर की दूरी पर काले धब्बे पड़ सकते हैं तो इस ताजमहल की क्या दशा होगी विकास बाबू, सोचे। इसकी कितनी दूरी है। भीख अगर मांगनी है, भीख अगर मांगनी है तो बीड़ी पीना सीख लो। गंदगी अगर पसंद है तो तंबाकू खाना सीख लो। गंदगी अगर पसंद है तो तंबाकू खाना सीख लो, कोई अपने अच्छे मकान में भी नहीं बैठने देगा। गंदगी अगर पसंद है तो तंबाकू खाना सीख लो। भीख अगर मांगनी है तो बीड़ी पीना सीख लो। खेत में काम कर रहे, कोई साइकिल वाले निकलो, ओ साइकिल वाले भैया एक बीड़ी हो निक दे जाइयो, धन्य है प्रभु। ये जीवन क्या, इसीलिए ये जीवन मिला हमारा आपका है? एक एक पैसे के लिए, दो दो पैसे के लिए तुम भिखारी बने हो। क्या परमात्मा ने इसीलिए भेजा? मैं तो ये कहूंगा अगर प्रभु ये जान लेते पहले तो ये मानव का शरीर पाने के अधिकारी हम लोग नहीं थे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, कोई बात नहीं, अगर भूल परमात्मा से हो गई तो एक बार हो गई, दोबारा ऐसी भूल उन प्रभु से अब। रामलीला आपके यहाँ होता है, रामलीला में कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई हनुमान बनता है? और जो रामलीला का अध्यक्ष होता है वो बैठ करके देखता है कि हमारे पात्र अपने अपने पाठ को सही से दर्शा रहे या नहीं। अगर किसी भी पात्र ने अपने पाठ को सही से नहीं दर्शा पाया समाज के सामने, तो रामलीला का जो अध्यक्ष होता है वो द्वारा उस व्यक्ति को वो पाठ नहीं देगा। उसी प्रकार से हम और आप इस दुनिया में आए हैं। अगर तुमने अपने पाठ को सही से नहीं अदा किया तो आगे आने वाले समय में ये पाठ मुझे नहीं मिलेगा। ध्यान रखें, ध्यान रखें। इसलिए ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं भैया, समय की अपेक्षा आज भोजराज कंस मारा जाएगा, कथाएं बहुत शेष हैं। यही कहना चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान उस परम पिता परमात्मा की ओर, और हमेशा ये ध्यान रखें कि मैं क्यों आया हूं और मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए।